हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम अतुल शर्मा, सबका स्वागत करता हूं। तो जैसा कि मैंने सबको कहा था कल कि आप प्रैक्टिस मॉक का मॉक नंबर 1 लगाना एसबीआई पीओ प्री का, तो मैंने लगा लिया। प्रैक्टिस मॉक का एसबीआई पीओ प्री 1 है, आप देख सकते हो। अब बात करते हैं कि मेरा स्कोर क्या है। मेरा स्कोर आप मैं दिखाता हूँ जल्दी। 76.25 है, रैंक मेरी 10 आई है। ठीक है, अब ये सब आया है। परसेंटाइल 99.94 है। अब बात करते हैं कि देखो कि मैंने क्या किया, कैसे किया और मैंने कैसे अटेम्प्ट किया मॉक। इस पर ज़्यादा बात करते हैं, स्कोर पे बात नहीं करते हैं। ठीक है, स्कोर मैंने आपको दिखा दिया, 76 पॉइंट समथिंग का है और मेरी जो मार्क्स रैंक है वो 10वीं आई। ठीक है, अब देखते हैं यार कि जैसे इसमें क्या होता है कि क्या लेवल था मॉक का, ये बात करते हैं और कैसे मैंने अटेम्प्ट किया मॉक की वो भी बात करते हैं। सबसे पहली बात तो ये कोई डाउट नहीं है कि मतलब दूसरा कोई राय नहीं है इसमें कि जो इंग्लिश है जो प्रैक्टिस मॉक की थोड़ी टफ होती है, एग्जाम में ऐसी नहीं आएगी। मतलब आईपीएस पीओ मेंस में भी ऐसी नहीं आई थी, तो एसबीआई पीओ प्री में आने का ऐसा सवाल ही नहीं होता। तो इंग्लिश इससे आसानी आएगी हमेशा। तो अगर आपके इसमें 15 नंबर भी आ रहा है तो मैं मानता हूँ 25 नंबर तक आराम से ले आ पाओगे। ठीक है, अगर आपके 10 नंबर आ रहा है तो आप 20 नंबर तक आराम से लोगे, क्योंकि इसका लेवल जो होता है बहुत ज़्यादा अलग होता है और इंग्लिश थोड़ी सी टफ होती है। एग्री। ठीक है जी। अब बात करते हैं कि अगर इंग्लिश आपने अटेम्प्ट कैसे करी। देखो, सबसे पहली बात, अगर आपको इसमें लगता है कि इंग्लिश टफ है तो जितना आपको आता है उतना करो और जो आपको मिस हो जाता है उसको समझो, देखो उसमें आपकी क्या गलती है और वो समझकर और फिर एक और एक्स्ट्रा मॉक दे दो जो कि दूसरी वेबसाइट से हो, ऑली बोर्ड से हो, जो सेक्शनल हो, उसको साथ साथ दे दो ताकि आपकी इंग्लिश की तैयारी होती रहे। ठीक है भैया, ये कर लो इंग्लिश के लिए। अब बात करते हैं क्वांट के लिए। देखो, क्वांट के लिए मैं बताता हूँ, जैसे ये जो परफेक्ट लेवल है वो मुझे काफ़ी ज़्यादा परफेक्ट लगा और रीजनिंग के लिए मुझे काफ़ी ज़्यादा परफेक्ट लगा। एसबीआई पीओ प्री लेवल के लिए मतलब काफ़ी एक्यूरेट लगा मुझे। क्यों? क्योंकि इसमें जो दोनों डीआई थी वो काफ़ी अच्छी थी और सिंप्लीफिकेशन कम थी। सिंप्लीफिकेशन थी नहीं इसमें, इसमें सिर्फ क्वाड्रेटिक थी और आप देख सकते हो ये 5 क्वाड्रेटिक थी इसमें। 1 2 3 4 5 और मेरे ख्याल से 1 2 3 4 5, ये 5 इसमें क्या कहते हैं सीरीज थी। बाकी इसमें सिंप्लीफिकेशन नहीं थी, तो ऑब्वियसली एक थोड़ा एज कम कर देती लोग, जहाँ पे लोग स्कोरिंग मार्क्स ले सकते हैं थोड़ा कम कर देती है। पर आपने एक चीज़ नोट की होगी, जो क्वाड्रेटिक थी वो बहुत ज़्यादा आसान है। इसमें ये देखते ही आप सॉल्व कर सकते हो, बहुत ज़्यादा ईजी लेवल की है। ठीक है, सेम नंबर सीरीज जो है वो भी काफ़ी आसान है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। उसके बाद जैसे मैंने दोनों चीज़ें की, उसके बाद मैं गया डीआई पे और मैं हमेशा डीआई पे जाता हूँ। मैं देखता हूँ डीआई कौन सी छोटी लग रही है, तो मुझे देखकर ये डीआई काफ़ी बल्कि लगी थी स्टार्टिंग में, इसलिए मैंने ये वाली डीआई चूज़ करी। और ये वाली डीआई आपने काफ़ी पहले बार भी देखी होगी। इस डीआई में क्या दिया होता है कि आप देखोगे एवरेज दिया होता है और साथ साथ डिफरेंस दिया होता है दो चीज़ों का। अगर मान लो एवरेज का मतलब a+b/2 दिया हुआ है और साथ साथ a-b दिया हुआ है, तो इसका क्या सॉल्यूशन होता है आपको अगर ध्यान होगा तो आपने अगर डाउनस्ट्रीम अपस्ट्रीम पढ़ा उसमें आपको पता है जो अपस्ट्रीम होता है उसकी स्पीड क्या होती है v-u और जो डाउनस्ट्रीम होता है उसका मतलब क्या होता है v+u। तो अगर आपको v की वैल्यू निकालनी होती है हम क्या करते थे, दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड करते थे। अगर u की वैल्यू निकालनी है तो हम दोनों को माइनस करके 2 से डिवाइड करते थे। अब यहाँ पर अगर मैं इसको डबल कर लूँ, जो एवरेज वाली टर्म्स है उसको मैं डबल कर लूँ, जैसे अगर यहाँ पे 170 है तो उसको डबल कर लूँ 340 बनाऊँ। पहले वाले केस में 170 है, इसको डबल कर लूँ 340 बनेगा और इसका मतलब ये एवरेज था, इसका डबल क्या बनेगा a+b। तो आपके पास ये a+b की वैल्यू आ जाएगी 340 और a-b की आ जाएगी, देखो a-b यहाँ से आ रही है आपकी 60। ठीक है, तो अब देखो आपके पास बड़ा सिंपल सा है, कुछ नहीं करना। जो भी चीज़ पहले लिखी होती है उसको ऐड डिवाइडेड बाय 2 और जो चीज़ बाद में लिखी होगी उसको माइनस डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, अब यहाँ पे डिफरेंस लिखा हुआ है तो आपको ये समझना जरूरी है कि पहले कौन सा आएगा बाद में कौन सा आएगा। अगर तो क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एलईडी सीएफएल से ज़्यादा है, यहाँ पे शायद कहीं नहीं दिया हुआ, तो आप अज्यूम करके रखेंगे कि एलईडी जो है सीएफएल से ज़्यादा है। ये देखो ये लिखा हुआ, सॉरी ऊपर लिखा हुआ है कि एलईडी बल्ब जो है सीएफएल से ज़्यादा है, तो यहाँ पर अज्यूम करके रखेंगे, मतलब अज्यूम क्या करना, दिया हुआ है कि एलईडी सीएफएल से ज़्यादा है तो ऑब्वियसली यहाँ पे a-b हो जाएगा और ऊपर a+b आपका आ गया। दोनों को ऐड करो डिवाइडेड बाय 2 आपका एलईडी आ जाएगा, दोनों को माइनस करो डिवाइडेड बाय 2 आपका सीएफएल आ जाएगा। ठीक है, ऐसी डीआई काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती है और देखने को भी मिलती है एग्जाम्स में, तो ऐसी डीआई का ध्यान रखें। एवरेज वाली जो डीआई होती है, एवरेज दिया होगा साथ साथ आपको डिफरेंस दिया होगा, या फिर काफ़ी डीआई में सम दिया होता है, जैसे सम दे दिया कि 2 नंबर्स का सम दिया a+b और साथ साथ डिफरेंस भी दिया है, तो वहाँ पे भी सेम कंसेप्ट लगता है। उसके बाद मैंने ये डीआई देखी, मुझे ये पहले थोड़ी मुश्किल लगी थी बट मैंने बाद में इसको समझा और ये भी काफ़ी आसान थी। इसमें कुछ नहीं था, अगर आपने किया होगा इसमें बोला था कि मतलब एक फैक्ट्री है, कुछ फैक्ट्रीज हैं और फैक्ट्री थी, हाँ शायद, हाँ बेकरीज हैं और इसमें कुछ बेक्ड आइटम्स बन रहे हैं और बेक्ड आइटम में क्या क्या चीज़ें आती हैं, जैसे आता है बिस्किट आते हैं और ब्राउन और वाइट ब्रेड आती है, 3 चीज़ें आती हैं।
ठीक है। तो जैसे अगर ए की बात करें, इसमें 750 टोटल पैकेट बन रहे हैं, बेक्ड गुड्स बन रहे हैं, जिसमें आपके बिस्किट भी हैं और ब्राउन और वाइट ब्रेड भी है। तो उसमें दिया होता है कि 40% जो है वो क्या है आपका बिस्किट है, और बाकी जो बच जाएगा ऑब्वियसली फिर क्या हो जाएगा, 5 और 4 की रेशो में बटेगा ब्राउन ब्रेड और वाइट ब्रेड में। ये था, बहुत आसान था। और ऐसी डीआई में आप देखो, आप ऑब्वियसली पहले डेटा निकाल लोगे तो फायदे में रहोगे, बाद में रुकना नहीं पड़ेगा हर डेटा के लिए, और एक बार फ्लो बन जाता है डेटा निकालने में तो आप सारा डेटा जल्दी निकाल लेते हो। जैसे मैंने देखो 126 मिनट में निकाल लिया डेटा, उसके बाद मैंने बहुत जल्दी सॉल्व किया 20 सेकंड में, ठीक है, 16 सेकंड में, 14 सेकंड में, बस जल्दी जल्दी सॉल्व कर दिया। तो पहले डेटा निकालने में थोड़ा टाइम लगता है, उसको निकालो और फिर बाद में सॉल्व कर दो, आसानी से हो जाता है, ठीक है। सेम इसमें मैं पहले डेटा निकाल लिया था और डेटा निकाल कर सॉल्व कर लिया था जल्दी जल्दी। देखो उसके बाद थी अर्थमेटिक, बहुत सारी अर्थमेटिक से पहले मैंने देखा, अगर तो आपको लगता है एक बार आप कीस्लेट पे नज़र मार दो 15-20 सेकंड में, और अगर आपको लगता है कि वो सॉल्व करने लायक है, आपको समझ आ रही है, तो आप प्लीज़ इसको सॉल्व करो, क्योंकि कीस्लेट मुश्किल नहीं होती, बट अगर काफ़ी कॉम्प्लेक्स पड़ती है तो छोड़ो। अदरवाइज ये कीस्लेट बहुत आसान थी, इसमें कुछ मुश्किल नहीं था, तो मैंने इसको सॉल्व करा। देखो 87 सेकंड में मैंने पूरा डेटा लिख लिया था, बना लिया था, और उसके बाद तो फिर कुछ टाइम लगता ही नहीं है। देखो टिक करने में कितना टाइम लगता है आप देख सकते हो, ठीक है भाई। फिर अर्थमेटिक की बात करते हैं। अर्थमेटिक इसमें ठीक ठाक लेवल की थी, ज़्यादा हाई लेवल नहीं थी, तो मतलब ठीक लगी मुझे। एक दो क्वेश्चन बाकी काफ़ी आसान थे, बाकी क्वेश्चन काफ़ी अच्छे थे। तो मेरे 2 क्वेश्चन इसमें छूट गए थे, बाकी मैंने 33 क्वेश्चन बना लिए थे इसमें, और सारे के सारे मेरे सही है ऑलमोस्ट, ठीक है। इंग्लिश में मैंने बताया नहीं आपको, मैंने 22 क्वेश्चन बनाए थे, है ना, जिसमें से मेरे 6 गलत थे। तो मेरे यहाँ पे 22 क्वेश्चन बनाए, 6 गलत थे, तो मेरे ख्याल 15.5 मार्क्स आने चाहिए। रीजनिंग की बात करते हैं। रीजनिंग में क्या हुआ, एक चीज़ हमेशा मेरे को कंफ्यूज करती है, और ये आपका डिसीजन होता है आप क्या करना चाहते हो। जैसे अगर मान लो आपके पास पजल्स है, जैसे आपके पास लास्ट में 8 क्वेश्चन बच गए, 10 बच गए सपोज करो, 5 पजल के हैं और 5 मिसलेनियस है, ठीक है। तो अगर मान लो क्या होता है कि जैसे अगर तो आपने 5 पजल कर दिए पहले, तो हो सकता है आपके मतलब हाँ, और मान लो आपके पास टाइम बचा है 5 मिनट, ठीक है। तो कई बार क्या होता है कि आपके 5 क्वेश्चन मिसलेनियस से कोई फंस जाता है और वो 5 मिनट में ही खत्म हो पाता है, तो आपकी पजल छूट जाती है। या फिर 5 क्वेश्चन मिसलेनियस के 2-3 मिनट में हो पाते हैं और फिर 2 मिनट में आपकी पजल नहीं बन पाती, है ना। मतलब मिसलेनियस से आप क्वेश्चन पहले चूज करते हो तो पजल के लिए टाइम कम बचता है और वो होता नहीं है। लेकिन अगर इसका हम अपोजिट करें कि हम पजल को पहले करें, तो मान लो पजल 3 मिनट में हो गई, तो 5 क्वेश्चन तो हो ही जाएंगे आपके, प्लस 2-3 क्वेश्चन आपके मिसलेनियस के भी हो सकते हैं। लेकिन अगर वहीं मिसलेनियस की बात करो, अगर आप मिसलेनियस पहले करते हो तो 5 क्वेश्चन अगर 3 मिनट ले लेंगे आपके, तो फिर वो 2 मिनट में पजल होना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, तो आपके पूरे के पूरे 5 यहाँ छूट जाते हैं। लेकिन ये अपना टेक होता है कि आप पहले कौन सा करना चाहते हो। ऐसे सिचुएशन में अगर आप फंसते हो तो ठीक है, मैंने इस पेपर में चूज़ किया कि मैं पजल नहीं करता हूँ पहले, क्योंकि पजल थोड़ी कॉम्प्लेक्स ही लग रही थी, मैंने मिसलेनियस चूज़ किया, इसलिए मेरी एक पजल छूट जाती है लास्ट में। बाकी मैंने सबसे पहले मिसलेनियस पार्ट किया, देखो इनइक्वालिटीज़ काफ़ी ठीक ठाक थी, ज़्यादा मुश्किल नहीं थी, ठीक है। ये इसमें ये वाली पजल बनाई, 10 बंदे थे डेट वाले, काफ़ी बार क्या होगा मंथ वाली पजल है डेट वाली, और आसान है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसमें 5 मोबाइल के साथ इनको मिक्स किया हुआ है, तो एक वेरिएबल इसमें एक्स्ट्रा डाला हुआ है, ठीक है। और ये वाली पजल थी, 1 से 9 तक फ्लोर थे, इसमें 9 बंदे बैठा रखे थे इसमें, और इसमें भी मुझे कुछ मुश्किल नहीं लगा। कुछ बंदों की कंट्रीज दी हुई, तो शायद एक वेरिएबल में भी इसमें भी ऐड किया हुआ है। और बाकी फिर इसमें हाँ, ये थे इनइक्वालिटी कोडिंग डिकोडिंग थी, और एक काफ़ी आसान है, इसमें कोई मुश्किल नहीं थी, ठीक है। और फिर ये मेरा गलत हो गया, पता नहीं कैसे, शायद इसका आंसर 7 था और मैंने 6 लगाया था शायद, तो हो सकता है गलती से गलत हो गया, मतलब गलती से क्या, शायद गलत कैलकुलेट कर लिया। उसके बाद ये वाली जो पजल थी, इसमें 3 ही क्वेश्चन थे, लेकिन ये काफ़ी आसान थी। अब जैसे कुछ लोगों के दिमाग में होता है कि 3 मार्क्स का करूँ कि ना करूँ, 5 वाला कर लेता हूँ, तो यार ये भी आपका टेक होता है कि आपको 3 वाला करना है कि 5 वाला करना है, क्योंकि अगर आप 5 वाला करते हो और लास्ट में कई बार मुश्किल होता है, बिल्कुल लास्ट में मान लो आपके पास 2 पजल बच गई, 3 वाला या 5 वाली, और आपने 5 वाली चूज़ कर ली और वो नहीं बनी, मुश्किल हुई फिर, इसलिए 3 वाली भी कई बार एक अच्छा ऑप्शन होती है। तो ये आपका टेक है, मतलब ठीक है, मैं आपको सिनेरियोज बता रहा हूँ कि किस सिनेरियो हो सकते हैं। उसके बाद ये वाली पजल आसान थी, बन गई थी। और फिर सिलॉक्स थे आपके 2 सिलॉक्स थे मेरे ख्याल से, 4 क्वेश्चन थे ये आपके, ये भी आपकी सर्कुलर पजल थी, आसान थी, ये भी बहुत आसान थी, देखते ही बन रही थी। और फिर आपके 2 थे क्वेश्चन इसके क्या कहते हैं फैमिली वाले, ठीक है, ब्लड रिलेशन के। अब देखो पेपर काफ़ी आसान था, बट यही चीज़ सोच के चलनी है पहले इसमें कि सबसे पहले आपने मिसलेनियस अटेम्प्ट करना है, उसके बाद फिर आपने पजल्स अटेम्प्ट करनी है, और काफ़ी स्पीड पकड़ के रखना है। अगर आप स्पीड नहीं पकड़ते हो तो शायद थोड़ी सी आपको दिक्कत करती है पेपर में, और शायद आपके क्वेश्चन छूट सकते हैं। मेरी एक पजल छूटी तो आपके क्वेश्चन छूट सकते हैं काफ़ी,
ठीक है जी। तो क्वांट का मैंने आपको बता दिया कौन सा किस तरह से कर सकते थे, रीजनिंग का मैंने आपको बता दिया किस किस तरह के क्वेश्चन थे, आसान थे लेकिन क्वेश्चन मुश्किल नहीं थे। बाकी इंग्लिश का मैं यही कहूँगा कि थोड़ा सा लेवल हाई है, कोई दिक्कत नहीं अगर मार्क्स कम आ रहे हैं, थोड़ा मतलब वो नहीं होना, सैड नहीं होना, बट ठीक है जो चल रहा है अच्छा चल रहा है। ठीक है, मार्क्स में फिर से दिखा देता हूँ आपको एक बार। 76.25 मेरा स्कोर आया है और 10th रैंक आई है, 99.94 परसेंटाइल आई है। ठीक है, 13,985 लोगों ने पेपर दिया है ये। बाकी जो आप तैयारी कर रहे हो करते रहो, मॉक्स देते रहो, मॉक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि मॉक्स के बिना आप प्रिपरेशन नहीं कर पाते हो प्री की। ठीक है जी, तो इस वीडियो का यहीं पे दी एंड करते हैं। ऑल द बेस्ट फॉर प्रिपरेशन। इस वीडियो में इतना ही काफ़ी। थैंक यू सो मच। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, जब तक के लिए बाय, ऑल द बेस्ट।